नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सवाल कोना टॉप यूट्यूब चैनल पे। अपन 10 क्वेश्चन करने वाले हैं साइंस के और देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कितने क्वेश्चन गलत होते हैं। आपकी तैयारी का भी पता चल जाएगा। 2 मिनट से पहले पहले अपना लेवल चेक कर सकते हो आप तैयारी का। तो करते हैं शुरुआत। और पहली बार हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। हाँ जी, और देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, जिसको अपन लीवर भी बोलते हैं। हाँ जी, इसमें कोशिका विभाजन होता है या नहीं होता है, इसका जवाब देना है। अग्नाशय ग्रंथि जिसको जिसको अपन पैंक्रियाज बोलते हैं, ये एक मिश्रित ग्रंथि है। समझ गई, कौन सी ग्रंथि? मिश्रित ग्रंथि है। हाँ जी, ये हार्मोन और एंजाइम दोनों देता है। थायराइड ग्रंथि जिसको अपन आउटू ग्रंथि बोलते हैं, आउटू ग्रंथि ये गले के अंदर होती है। कहाँ होती है? गले के अंदर होती है। अधिवक्र ग्रंथि जिसको अपन एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं, एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है ना, एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं, ये किडनी के ऊपर होती है। एड्रिनल ग्रंथि किसके ऊपर होती है? किडनी के ऊपर होती है। और थायराइड ग्रंथि जिसको अपन आउटू ग्रंथि बोलते हैं, ये गले के अंदर होती है। हाँ जी, अग्नाशय जिसको अपन मतलब मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं, यानी एंजाइम और हार्मोन दोनों देंगे, ये अग्नाशय ग्रंथि। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, पादपों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो पादपों के अंदर भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। और जैसे जल और जैसे जाइलम, तो मतलब जल का परिवहन पादपों के अंदर जाइलम करता है। समझ गई। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, तीसरा क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। अगर ये सवाल नहीं आया ना आपको तो समझ लेना तैयारी खराब है, बेकार है। हाँ जी, तो जल का सूत्र है H2O। हाँ जी, देखना साहब, ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का है। हाँ जी, अब CO ये कार्बन मोनोऑक्साइड का है। O2 ये ऑक्सीजन है। O3 ओजोन का सूत्र है। ये H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको अपन अम्लों का राजा बोलते हैं, ये उसका सूत्र है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है चौथा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। यानी प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। किसकी है? दूरी की। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो मतलब विटामिन सी का रासायन अगर नाम पूछे तो इसका एस्कोर्बिक अम्ल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एस्कोर्बिक अम्ल। हाँ जी, विटामिन सी खट्टे फलों के अंदर पाया जाता है, तो इसमें खट्टा कौन सा है? तो मतलब नींबू है, तो नींबू हो जाएगा। समझ गई। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन अपना है, सबसे हल्का गैस कौन सी है। यानी सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो सबसे हल्की गैस है अपनी हाइड्रोजन गैस। कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। हाँ जी, अब ये हीलियम भी हल्की गैस है, लेकिन ये अक्रिय गैसों में है। ठीक है ना। अगर आपको ये पूछे कि सबसे हल्की गैस कौन सी है, तब तो हाइड्रोजन हो जाएगा। अगर पूछे कि सबसे अक्रिय गैस यानी सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है, तब तो हो जाएगा हीलियम। समझ गए। और ऑक्सीजन, पहले तो ये बताओ कि अपन ऑक्सीजन बोलते हैं ना, जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, मतलब अपने लिए ऑक्सीजन ही क्यों जरूरी है। अगर इसका जवाब आपने दे दिया तो समझ लेना कि तैयारी आपकी बेस्ट है। समझ गए। हाँ जी, मैंने सवाल पूछा है कि अपने लिए ऑक्सीजन क्यों जरूरी है, इसका जवाब देना है आपको कमेंट में। ठीक है ना। छठा क्वेश्चन कर लिया अपन ने। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है, द्रव में दबाव का सिद्धांत किसने दिया था। यानी द्रव का दबाव का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये दिया था पास्कल ने। किसने दिया था? पास्कल ने। हाँ जी, अब देखना सब, पदार्थ को अपन इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। ठीक है ना। ये पदार्थ की अवस्था होती है 3, ठोस यानी सॉलिड, ठोस द्रव्य यानी लिक्विड, ठोस द्रव्य गैस। ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है ना। हाँ जी, आपको याद रखना, यानी जिसको अपन इंग्लिश के अंदर मैटर बोलते हैं। और पदार्थ की वैसे अगर अवस्था पूछे, इन 3 अवस्थाओं को अपन देख सकते हैं पर्यावरण के अंदर, वातावरण के अंदर। लेकिन पदार्थ की अवस्था वैसे 5 होती है। ठीक है ना। हाँ, प्लाज्मा भी होती है, बोस आइंस्टीन भी होती है, तो वैसे 5 होते हैं, लेकिन अपन 3 के बारे में करते हैं चर्चा। क्यों? क्योंकि अपन 3 को ही पर्यावरण के अंदर देख सकते हैं, वातावरण के अंदर देख सकते हैं। हाँ जी, सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन अपना है, मनुष्य के सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है। यानी तापमान कितना होता है शरीर का सामान्य। ठीक है ना। हाँ जी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। एफ का मतलब फ़ारेनहाइट, सी का मतलब सेल्सियस, के का मतलब केल्विन। ये आपको याद रखने हैं। समझ गए। हाँ जी, अब शरीर का तापमान अपन नापते हैं थर्मामीटर से। अब ताप नापते हैं तो तापमापी से, यानी जैसे कोई गर्म पानी हो गया वो अपन तापमापी से नापते हैं, और थर्मामीटर से अपन शरीर का ताप नापते हैं। हाँ जी, और तो ये फ़ारेनहाइट के अंदर पूछा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौवां क्वेश्चन है, सूर्य का कौन सा भाग हमें प्रकाश देता है। यानी सूर्य की 3 परतें होती हैं। कितनी परतें होती हैं? 3। समझ गए। तो सूर्य का कौन सा भाग जो हमें प्रकाश देता है, तो फोटोस्फीयर। कौन सा हो जाएगा? फोटोस्फीयर हो जाएगा। हाँ जी, ये कोरोना क्या है? कोरोना वो कोरोना नहीं है जो मतलब अभी आया था, वो कोरोना नहीं है, वो ये संक्रामक रोग नहीं है। ये कोरोना भी मतलब सूर्य का ही भाग है। हाँ जी,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, पाचन क्रिया मुख्यतः किस अंग में पूरी होती है? यानी पूर्ण रूप से पाचन पूछ रहा है, पूर्ण रूप से पाचन किस में होता है? तो पूर्ण रूप से पाचन होता है छोटी आंत के अंदर। समझ गए? अमाशय के कितने पार्ट में बांटा गया है? इसका जवाब आपको देना है। और मतलब किसका पाचन होता है, यानी अपन 5 पोषक तत्व लेते हैं, देखो, यानी प्रोटीन हो गया, ठीक ना, वसा हो गया यानी लिपिड, जिसको अपन लिपिड्स बोलते हैं, वसा फैट भी बोलते हैं, और कार्बोहाइड्रेट हो यानी प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट जिसको अपन शर्करा भी बोलते हैं। इन 3 का ही पाचन होता है। समझ गए? जल का और लवणों का इनका पाचन नहीं होता, और इनसे ही अपने को ऊर्जा मिलती है। समझ गए? हाँ जी, ये क्वेश्चन थे 10 क्वेश्चन। अब आपको ये क्लास कैसी लगी, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपको पता चल गया होगा इस टेस्ट से। पहली बार हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।